जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु जी शिव जी का ही स्वरूप है। गुरु जी में ही शिव तत्व का वास है। उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी ब्लेसिंग्स हर भक्त के जीवन को प्रकाश से भर देती है। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को शिव पुराण पढ़ने और शिव तत्व को समझने के लिए प्रेरित करते थे। उनके पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ था। गुरुजी जानते थे कि शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा से जोड़ने का एक दिव्य माध्यम है। जब कोई भक्त श्रद्धा विश्वास से शिव पुराण का पाठ करता है, तो उसके भीतर शांति, धैर्य, भक्ति, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शिव का अर्थ है कल्याण, जो अपने भक्तों का दुख हर ले, अज्ञान को दूर करे और जीवन में प्रकाश भर दे। वही शिव है। गुरु जी के जीवन में भी यही दिव्यता दिखाई देती थी। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति अपने दुखों, परेशानियों और मानसिक बोझ को हल्का महसूस करता था। यही कारण है कि गुरु जी शिव स्वरूप हैं। संगत जी, शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह गुरु जी भी अपनी संगत को हमेशा ये एहसास कराते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही विश्वास भक्त के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में टूटने लगता है, तब गुरु जी का स्मरण उसे फिर से संभाल लेता है। संगत जी, गुरु जी प्रेम, सेवा, सच्चाई, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। गुरु जी अपने भक्तों के भीतर से डर, नकारात्मकता, अहंकार को दूर करके उन्हें प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहते थे। गुरु जी अत्यंत सरल स्वभाव के थे, इसीलिए शिव जी ने उनके हृदय में अपना निवास स्थान बनाया। गुरु जी के आश्रम में गुरु जी की भव्य मूर्ति दूर से ही देखने मात्र से भक्त को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। शिव जी गुरुओं के गुरु हैं। वास्तव में गुरुओं के गुरु वही होते हैं जो महाशक्तिशाली होने पर भी सामान्य व्यक्ति का सम्मान करें, उनकी सही बात से स्वयं भी शिक्षा लें। संगत जी, इन्हीं पंक्तियों पर एक प्रसंग है कि शिव जी ने किसान से किस तरह से शिक्षा प्राप्त की, जबकि शिव जी तो गुरुओं के गुरु हैं। संगत जी, एक बार भगवान शिव किसी बात पर धरती के लोगों से नाराज हो गए। उन्हें लगा कि धरती के प्राणी बहुत ही लालची और स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने दिव्य शंख को तब तक नहीं बजाएंगे जब तक धरती के लोग अपने व्यवहार को नहीं बदल लेते। भगवान शिव की इस घोषणा से सभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि दिव्य शंख बजाने से ही धरती पर वर्षा होती थी। अब धरती पर सूखा पड़ गया। प्राणी जल के अभाव में तड़पने लगे। एक दिन भगवान शिव को लगा कि धरती पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर लोग बिना जल के अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि हर और प्राणी कातर नजरों से जल की बूंदों को लिए तरस रहा है। हर कोई हाथ पर हाथ रखकर आसमान की ओर निहार रहा है। लेकिन तभी उन्हें ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि एक किसान इन सबसे बेखबर अपने खेत में परिश्रम से कार्य कर रहा था और हल जोत रहा था। शिवजी अपना भेष बदलकर उसके पास गए और बोले, जब वर्षा होने का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा, तो तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो? तुम भी अपने लोगों की तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठो। ये सुनकर किसान बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यदि मैं परिश्रम नहीं करूँगा और हल नहीं चलाऊंगा, तो हो सकता है कि वर्षा आने पर मैं हल चलाना ही भूल जाऊं।
इसलिए मैं नित्य अभ्यास कर रहा हूँ ताकि मैं हल चलाना कभी ना भूलूं। उसकी इस बात पर शिवजी सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैंने भी तो इतने दिनों से अपना दिव्य शंख नहीं बजाया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं शंख बजाना ही भूल जाऊं। वैसे भी शंख बजाने से मुझे कितना आनंद प्रतीत होता था। बस किसान की इसी बात ने उनके मन में हलचल मचा दी। वे किसान से इस सीख को लेकर उनके आगे नतमस्तक होकर तुरंत अपने लोक को लौट गए और तुरंत अपना दिव्य शंख बजाया। उनके शंख बजाते ही आसमान में जोर से गर्जना होने लगी और बादलों से पानी बरसने लगा। ऐसे हैं गुरुओं के गुरु शिव, जो दुनिया के सभी प्राणियों की मदद तो करते ही हैं, लेकिन वे उनसे सीख लेने से भी परहेज नहीं करते। और ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, जो शिव का ही स्वरूप है। संगत जी, गुरुजी स्वयं शिव स्वरूप है। गुरुजी के दरबार में आने वाला हर व्यक्ति अपने मन में एक अद्भुत शांति, सुकून का अनुभव करता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने उनके दुखों का बोझ अपने ऊपर ले लिया हो। यही गुरु जी की कृपा का चमत्कार है। संगत जी, गुरु जी बिना कहे ही भक्तों के मन की बात जान लेते थे। कोई अपने दुख शब्दों में कहे या न कहे, गुरु जी उनकी हर पीड़ा को महसूस कर लेते थे। यही तो शिव स्वरूप की पहचान है। भगवान शिव को अंतर्यामी कहा गया है और गुरुजी भी अपने भक्तों के मन में हर भाव को समझ लेते थे। उनके दरबार में केवल दर्शन मात्र से ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वहाँ एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। संगत जी, गुरु जी की वाणी, उनकी कृपा, उनका प्रेम आज भी लोगों के जीवन को रोशनी से भर देता है। संगत जी, गुरु जी स्वयं शिव का स्वरूप है। जो भी सच्चे मन से गुरु जी का सिमरन करता है, मंत्र जाप करता है, सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, गुरु जी उनके जीवन में हर दुख, दर्द, बीमारी, परेशानियों को दूर कर देते हैं। गुरु जी उनके जीवन को खुशियों से और ब्लेसिंग से भर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।